फूल वाले पौधे हो, सब्ज़ी वाले पौधे हो, गुड़हल हो, गुलाब हो, सभी पौधे में अच्छी रिज़ल्ट ले सकते हैं। और इसके लिए 2 चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी जो बिल्कुल होममेड फ्री के खाद हैं और इनसे प्लांट पे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपके गुड़हल में कलियां नहीं बन रही हैं या गुलाब में ग्रोथ रुकी हुई है तो दोनों के लिए ही ये फर्टिलाइज़र है। दोनों ही बहुत बड़े फर्टिलाइज़र है प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए। अगर आपके प्लांट में कलियां बिल्कुल नहीं बन रही हैं तो ये दोनों फर्टिलाइज़र आप बदल बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पौधे की पत्तियां अगर मुड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है तो ये खाद दे सकते हैं। बहुत जल्दी प्लांट पे ग्रोथ शुरू होगी। और पौधे की जो कलियां हैं वो मुड़ रही हैं और कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं तो उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। और मेरे जितने सारे पुराने फ्रेंड हैं उनको पता ही होगा, मैं सीज़न के मुताबिक अपने प्लांट में न्यूट्रिशन देती हूँ, प्लांट की देखभाल करती हूँ और कौन से सीज़न में कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो अभी अचानक से पौधे में पत्तियां पीले आना शुरू हो रहा है और ये इसके लिए जो खाद बता रही हूँ ये पौधे में पीले पत्ते आना बंद करेंगे, प्लांट को फंगस से बचाएंगे, कीड़ों से बचाएंगे, प्लांट को हेल्दी रखेंगे। सीज़न चेंज के टाइम ऐसा बहुत बार होता है, पौधा हेल्दी नहीं रहता और अचानक पौधा मुरझाने लगता है। तो 2 खाद मैं बताने वाली हूँ और दोनों खाद से आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी, पौधे हेल्दी रहेंगे, कीड़े मकोड़े फंगस चले जाएंगे। आपके प्लांट में अगर 1 या 2 ही ब्रांचेस हैं तो इसके लिए आप प्लांट की पिंचिंग कर सकते हैं। प्लांट अगर छोटा है तो आप देख सकते हैं कैसे पिंचिंग करना है। सिर्फ टिप की पोर्शन को इस तरह नाखून से तोड़ देनी होती है। इससे क्या होता है, ये काम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो है प्लांट को न्यूट्रिशन सही देना। और इस न्यूट्रिशन के बारे में, जो सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने पहले से ही वीडियो शेयर करके रखा हुआ है। जो अक्टूबर महीने का वीडियोस हैं ये इन पर पहले से ही दिया हुआ है। तो उन वीडियोस में मैंने सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र भी बताए हैं जो मिट्टी में देना बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वो सही से मिलती रहे और पौधे को हमेशा ये न्यूट्रिशन मिलेगी तो पौधा हमेशा ग्रोथ भी करेगा। और आगे चल के जो गुलाब है, गुड़हल है, इस तरह के पौधे विंटर में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, उनको आप ज़रूर फीड कराइए। तो मैं जब अपने प्लांट में डालती हूँ तो आपको भी ये शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी इनका फ़ायदा मिले और आप इन वीडियो से आपके प्लांट में भी इस तरह केयर कर पाएं। प्लांट को अभी पूरे दिन के धूप में रखना है। नेक्स्ट है प्लांट में पानी का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि अचानक कभी कभी बारिश का मौसम भी हो जाती है और 1-2 बारिश भी हो जाती है। तो इसके लिए प्लांट को फंगस से भी बचाना है। और आपका हाइब्रिड गुलाब है तो आपको गुलाब में ट्रिमिंग ज़रूर करनी होगी, यानी थोड़ी सी कटाई छटाई करनी होगी। और प्लांट अगर छोटा है तो हल्की कटाई छटाई कीजिए। 1 या 2 इंच के प्लांट अगर बड़ा है तो अच्छे से कटाई छटाई कर सकते हैं और इसके बाद इसको अच्छे से न्यूट्रिशन देना है। बार बार प्लांट में अगर मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं, कलियां आ रही हैं तो प्लांट में कीड़े लगे हैं या नहीं वो ज़रूर चेक कर लीजिए। अक्सर ये खाली आंखों से दिखाई भी नहीं देते और न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी पत्तियां मुड़े सिकुड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए पौधे की मिट्टी में सही न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्लांट की ग्रोथ सही करने के लिए आपको बहुत बढ़िया खाद मैं बता रही हूँ, वो है सरसों की खली। और अभी इस टाइम आप देख सकते हैं अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो 1 मुट्ठी सरसों खली को 1 लीटर पानी में भिगा कर रख दीजिए 2 दिन के लिए। इसके बाद इसको कम से कम 7 से 8 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। सरसों खली की ऊपर की पानी को देना है, नीचे का जो घना पानी होता है वो नहीं देना है, वो अक्सर फंगस क्रिएट कर लेती है। तो इसके लिए आपको धूप में ही देना है। पॉट की मिट्टी सूखी हो तभी आपको देना है। प्लांट में ज़्यादा फूल चाहते हैं, ज़्यादा कलियां चाहते हैं, प्लांट घना बने, बुशी बने, इसके लिए इस तरह प्लांट की कटाई छटाई करना ज़रूरी है। लेकिन एक साथ प्लांट की बहुत ज़्यादा कटाई नहीं करनी है, 1 या 2 ही ब्रांचेस की कीजिए और इस तरह फंजीसाइड ज़रूर लगा दीजिए। इससे प्लांट में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे और प्लांट घना होगा, बुशी होगा। साथ में न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पहले ही बताया है, वो आपको ज़रूर देने होंगे। प्लांट में अगर पत्ते हेल्दी आ रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ सही है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है फ्लावरिंग के लिए जो न्यूट्रिशन प्लांट को चाहिए वो प्लांट में नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खाद बताऊंगी, वो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन भी इनको मंगवा सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है, प्लांट में भर भर के पोटेशियम देती है और ये बहुत ही पुरानी ज़माने का खाद है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। पौधे हेल्दी रहते हैं, मुड़े सिकुड़े पत्ते आना बंद हो जाते हैं, जो कलियों में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो भी कम हो जाती है और इनको इस तरह आप प्लांट के ऊपर छिड़क सकते हैं।
और इसके बाद वाले दिन आप फिर से पानी की तेज़ धार से पूरे प्लांट को नहला दीजिए। इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस चले जाएंगे। और इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पोटेशियम का सोर्स होता है, कैल्शियम का सोर्स होता है, प्लांट को हेल्दी बनाए रखता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है। लेकिन इसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिट्टी अल्कलाइन बन जाती है, तो इससे प्लांट की ग्रोथ में भी मदद मिलती है। कैल्शियम होता है इसमें अच्छी मात्रा में। तो ये है वुड ऐश यानी राख। आप कंडे या उपले का राख भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है, 1 या 2 टीस्पून दे सकते हैं। इसके बाद पानी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया खाद है, आप इसको महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी रिज़ल्ट आपको मिलेंगी। साथ में दूसरा खाद मैं लिक्विड तरीके से बताने वाली हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पे जो लिया है गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लिया है। गुड़ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और गुड़ की वजह से मिट्टी उपजाऊ बनती है और पौधे की ग्रोथ होना शुरू होती है। साथ में मैंने हल्दी लिया है और हल्दी और गुड़ का कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा, बहुत ज़बरदस्त होती है। साथ में मैं इनको और भी कुछ मिलाकर डालने वाली हूँ और कैसे इस्तेमाल करना है आगे बताऊँगी। कच्ची हल्दी जो होती है बहुत बढ़िया होती है, प्लांट के रूट को वो बहुत ज़्यादा ताकत देती है, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखती है। और कच्ची हल्दी का मैंने सिर्फ 1 इंच टुकड़ा लिया है और इसको थोड़ा सा कूट लिया है और इसको आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। तो मैंने इसको दरदरा पीसा है और इसको पानी में डुबा कर रखूँगी, तो इसको मैं अलग तरीके से बनाऊँगी। साथ में मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिया है जो बहुत ज़रूरी होती है। आपको कम से कम महीने में 2 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ज़रूर देना है, अगर आपके गुड़हल में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती तो। साथ में मैंने चाय पत्ती दिया है और चाय पत्ती आप जानते हैं गुणों का ख़जाना है और ऑर्गेनिक तरीके से आपको गार्डनिंग करनी है तो ये आप साल भर इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है इससे। और मैं हमेशा इन पर वीडियो बनाती रहती हूँ ताकि आपको हमेशा फ़ायदा मिलता रहे। और ये जो मैंने चाय पत्ती इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून फ्रेश चाय पत्ती लिया है क्योंकि मैं लिक्विड खाद बनाऊँगी। और चाय पत्ती को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको ढेरों वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो इनको भिगा कर रखना है कम से कम 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे बाद इनका पानी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और इसमें चाय पत्ती का जो गुण है वो आ चुका है, हल्दी का गुण है और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने में, कलियाँ बनाने में मदद करती हैं। और कलियाँ आती हैं तो अच्छे से खिलती भी हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। और इसको मैं इस तरह छान रही हूँ और छानना बहुत ज़रूरी है। चाय पत्ती को डायरेक्ट इस तरह, गीली चाय पत्ती है तो मिट्टी में डायरेक्ट नहीं देना है, ये फंगस क्रिएट कर सकती है। और चाय पत्ती को आप फिर से सुखाकर इसको मिट्टी में डाल सकते हैं। तो प्लांट में इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। और इसको आप दिन के टाइम यूज़ कर सकते हैं, प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए इसको जो रेशियो है, अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है तो कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। और स्प्रेयर में भरने से पहले दोबारा छान लीजिए ताकि कोई भी कण स्प्रेयर में न फंसे। और प्लांट में इस तरह भर भर के कलियाँ लेने के लिए आपको इस फर्टिलाइज़र को कम से कम 3 गुना पानी मिलाकर पौधे की मिट्टी में डालना है। तो इसका इस्तेमाल आप 100 से 200 ml तक मिट्टी में आराम से कर सकते हैं। और दूसरा खाद आपको 10 दिन के गैप में फिर से देना है, वो आप बदल बदल के प्लांट में डालिए। मेरे चैनल पर आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 300 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।